नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक हुंडी। आजकल भगवान राम का एक भजन खूब धूम मचा रहा है। भजन के बोल हैं, राम आएंगे तो आंगन सजाऊंगी, और लोग अपना आंगन सजा भी रहे हैं, जिसका असर भारत के बाजारों पर दिख भी रहा है। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम अयोध्या में होना है, वो सिर्फ अयोध्या में ही नहीं हो रहा, बल्कि देश के हर घर में होने वाला है। और लोग इसे लेकर अयोध्या की तरह ही तैयारियां भी कर रहे हैं, अपने घरों को सजाने में वो लगे हुए हैं। जिस तरह से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, ठीक उसी तरह से लोग भी अपने घरों को, संस्थानों को सजाने में जुटे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात की पुष्टि बाजार कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से व्यापारियों को करोड़ों का फायदा हो रहा है, और अब तक करीब 1 लाख करोड़ का कारोबार हो चुका है। खुदरा व्यापारियों के संगठन कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की माने तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जो माहौल बना है, उससे देश भर के व्यापारियों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस मिल चुका है। कैट के मुताबिक व्यापारियों ने बीते कुछ दिनों के भीतर राम मंदिर के चलते 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया, और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अभी वक्त बाकी है। लेकिन देश की विपक्षी पार्टियां झूठ प्रचारित करने में लगी हैं कि राम मंदिर बन जाने से कौन सा किसी को रोजगार मिल जाएगा। मैं खुद अयोध्या जाकर जमीन पर देख कर आया हूं कि लोगों को वहां रोजगार मिल रहा है। जो पहले 100 रुपए का सामान बेचता था, वो अब 1000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचता है। हजारों सफाई कर्मी अयोध्या को साफ करने में जुटे हैं, हजारों कामगार मंदिर निर्माण में लगे हैं, और तमाम तरीके के जो है अयोध्या में काम चल रहे हैं। और भी सैकड़ों तरीकों से लोग वहां रोजगार कर रहे हैं। अयोध्या का जन जन खिला हुआ है, लेकिन विरोधी झूठ गढ़ने में लगे हैं। अब जाकर तो विरोधियों ने अयोध्या में देखा नहीं, तो फिर कुछ भी कह दें, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए वापस खबर पर आते हैं। हर शहर अयोध्या, घर घर अयोध्या। कैट ने आंकड़े जारी कर कहा है कि देश के व्यापारियों ने हर शहर अयोध्या, घर घर अयोध्या नाम से एक राष्ट्रीय अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सिर्फ दिल्ली में छोटे बड़े 2000 से ज्यादा आयोजन किए जाएंगे, और देश भर में 30,000 से ज्यादा कार्यक्रम होने वाले हैं। मौजूदा वक्त में देश में मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई है, फूलों की मांग बढ़ गई है, मिठाई की मांग बढ़ गई है। लोग प्रसाद बांटने के कार्यक्रम कर रहे हैं। राम नाम के झंडे, राम नाम के पटके, इन सब सामानों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है। रामचरितमानस आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, इतनी बिक्री हो रही है, और इन आंकड़ों को झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे दिवाली के दौरान करीब 4.25 लाख करोड़ का व्यापार इस देश ने किया था। वोकल फॉर लोकल मुहिम चलाई गई थी, और इस 4.25 लाख करोड़ का जो व्यापार हुआ था, वो देशी सामानों का हुआ था, ना कि विदेशी सामानों का हुआ था। और ये जो 1 लाख करोड़ का जो फिलहाल मौजूदा वक्त में व्यापार हुआ है, ये भी देश में बने सामानों का हो रहा है। ये आंकड़े भी कैट ने ही जारी किए थे, लेकिन विपक्षियों को ये आंकड़े कहां दिखाई देंगे, क्योंकि मोदी विरोध का चश्मा जो पहना है। लेकिन वो लोग भूल जा रहे हैं कि वो मोदी विरोध के चक्कर में राम विरोध कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें 2024 में भुगतना पड़ सकता है। एक राम भक्त ने बताया है कि जो राम का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ 24 में क्या होने वाला है, सुनिए। उससे अच्छा होगा, क्योंकि सरकार अच्छा है केंद्र में भी और यहाँ राज्य में भी। सरकार। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से? तो कैसे परिवार के साथ आए हैं, कैसे आए हैं? मैं अकेले आया हूँ। पहले भी आए हैं कभी अयोध्या? नहीं, कभी तो नहीं आया। इस बार आए हैं? हाँ। अच्छा, तो बिहार की जो सरकार है, वो जो है फिलहाल जो मौजूदा सरकार है, वो आ रहे हैं जो है राम मंदिर के दर्शन करने? नहीं आ रहे हैं। क्यों? वो ठुकरा दे। देखिए उनका वो लोग तो कुर्सी की लालच है, कुर्सी के लालच में भगवान को मतलब त्याग रहे हैं। बहुत बड़ी गलत है। जैसे एक प्रेमी होता है ना, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका होता है, अपने प्यार के लालच में बाप माता जी को त्याग देता है, उसी तरह जो है ना नेता लोग जो है ना अपनी कुर्सी के लालच में भगवान के त्याग रहे हैं। बहुत बड़ी गलती है। तो जो भगवान को त्याग रहे हैं, बिहार की जनता उन्हें क्या जवाब देगी? उनको वोट नहीं देगी, क्योंकि सनातन का नहीं हो, किसी का नहीं, राम का नहीं हो, किसी का नहीं है। तो एक भजन सुनाइए ना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, लंका जरे ना हनुमान के बिना, रावण मराए न सिया राम के बिना।
दुनिया चले ना भगवान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। रावण मराए न श्री राम के बिना, लंका जरे ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो एक बार जो है, जितनी आपकी कम उम्र है उस हिसाब से आप राम भक्तों को क्या संदेश देंगे, छोटा सा? यही संदेश देंगे कि वो भी भगवान के चरण में आए और उनका सेवा करें और उनके सेवा में सदा रहें, बहुत बहुत और उनके ही चरण में रहें और उनका भजन भक्ति में डूबे रहें। भगवान भी उनका कल्याण करेंगे। बहुत बढ़िया। राम जैसा मर्यादा हो नर में और सीता जैसा स्वभाव, राम जैसा मर्यादा हो नर में और सीता जैसा स्वभाव। स्वर्ग जैसा चमकेगा भारत की गांव गांव, स्वर्ग जैसा चमकेगा भारत की गांव गांव। बढ़िया, बहुत बढ़िया।